क्या आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है? सागदार ने तरदीद नहीं की। वज़ीर खजाना ने कहा, जी ये खबर आज मैंने भी सुनी है। अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली एहसन तरीके से निभाई। क्या इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 में तरमीम की जा रही है? इस सवाल के जवाब में सागदार का कहना था, जी बिल्कुल ऐसा ही। कौम से ये बात छुपानी नहीं चाहिए। 3 महीने ज़ाया नहीं किए जा सकते। तरमीम के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म बड़े और अहम फैसले भी कर सकेगा। कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म? अफवाहों का बाजार गर्म। नून लीग इसाकडार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी की तरतीब, जेयूआई का इनकार, एमक्यूएम को भी तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग की पीपल्स पार्टी को इसाकडार के नाम पर राम करने के लिए भागदौड़। लीगी सराय ने दावा किया, नवाज जरदारी दुबई मुलाकात में इसाकडार का नाम जेरे बहस आया था। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसाकडार के नाम पर इत्तफाक की तरदीद कर दी। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम पेश नहीं किया। पीपल्स पार्टी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए गैर जानिबदार उम्मीदवार तजवीज़ करेगी। पीपल्स पार्टी ने निगरान सेटअप पर इत्तेहादी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बना दी। जेयूआई फे की इसहाक डार के बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तजवीज़ की मुखालफत। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। कशकोल तोड़कर टुकड़े बनी गाला पहुंचा देंगे। नून लीग को मौका दिया तो नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। वजीर आजम का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया। साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। वजीर दाखिला राना सना वजीर आजम की तारीफों के पुल बांधते रहे। कहा उनके काम की स्पीड देखकर तो चीनी भी हैरान रह गए थे। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह में इंतखाबी तकरीरें की, कारनामे गिनवाए, वादे किए, वोट मांगा। वक्त पर इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं नहीं बता सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पीटीआई से एक दिन इलेक्शन करवाने पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन कायद पीटीआई ने बात मानने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन पीटीआई से बात नहीं करना चाहते थे। इस्लामाबाद में इंतखाबात के इल्तबा के हवाले से सरगोशियां अरूज पर हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर आप में महंगाई से तड़पते अवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर है? इल्तबा का बोझ उठाने की सकत अब इस लागिर आइन में है और ना ही निजाम में है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया, चीन और सऊदी अरब की खुसूसी दिलचस्पी। दराए के मुताबिक यूएई का इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर लेने में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी अरब की भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स आउटसोर्सिंग पर लेने के लिए कोशिशें। कतर हुकूमत एयरपोर्ट पर कार्गो का शोबा लेने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। हुकूमत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का इरादा रखती है। क्रिकेट का मैदान, फातेह पाकिस्तान। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को पछाड़ डाला। पाकिस्तान ने 128 रन से फतह समेटकर टाइटल का दिफा किया। कोलंबो में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 353 रन का पहाड़ खड़ा किया। 187 रन पर आधी टीम के आउट होने पर तैयब ताहिर ने चार्ज संभाला। 71 गेंदों पर 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 65 और साइम अयूब ने 59 रन बनाए। हदफ के ताकुब में भारत पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गया। पूरी टीम 224 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम की 3, मेहरान मुमताज की 2 विकेटें। शाहीन आफरीदी, हसन अली और अबरार समेत कौमी टीम के खिलाड़ी जूनियर टीम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। स्क्वाश में एक और खान की एंट्री। पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का चैंपियन बन गया।
हमजा खान ने फाइनल मिस्र के मोहम्मद जिक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। हमजा पहला सेट हारने लेकिन हिम्मत ना हारी, बाकी तीनों सेट में हरीफ को नाको चने चपाए। तारीखी कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। कहते हैं चैंपियन बनना बड़ा एजाज है। कौम का शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया। पाकिस्तान को मजीद कामयाबी दिलवाने के लिए कोशिश करता रहूंगा। इससे पहले 1986 में जान शेर खान ये टाइटल जीता था। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही। मानसहरा में मकानात डूब गए, घरों में महसूर लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। बड़ाग्राम का दीगर इजला से जमीनी रास्ता कट गया। शांगला में मुजोर मौजे राब्ता सड़कें बहा ले गई। स्वात में पहाड़ी तोदा मकीनों पर कयामत बनकर टूट पड़ा। 2 बच्चे जहां बहा। किसकर्दू में शंगूस के मुकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जहां बहा, 3 जख्मी। चिलास में बरसाती पानी मस्जिद की इमारत बहा ले गया। तियामीर में आबी रेला आबादी में दाखिल होने से मकानात डूब गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। आबी रेले के बायस शाहराह कराक्रम भी बंद हो गई। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में बादल बरसे और खूब बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। साइट, मेट्रोवेल, औरंगी, नाजमाबाद और गुलिस्तान जौहर में बादल खुलकर बरसे। गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, हब रिवर रोड, सदर और दीगर इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। शहर में 3 दिन तक वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची में बारिश, मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। नीपा, चुरंगी, लियाकताबाद सुपरमार्केट में सूरत हाल अबतर। बाज इलाकों में ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हुआ। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद गाश नदी में तुगयानी, मिट्टी का तोदा गिरने से बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह फोर्ट मिनरो के मुकाम पर बंद। कोयटा सिब्बी शाहराह बोलान में पिंजरा पुल के मुकाम पर बरसाती पानी के बायस बंद। मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी। मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। हब और थदूस समेत 30 से ज्यादा छोटे बड़े डैम भरने लगे। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, दादू, जैकबाबाद में बारिश। नवाब शाह में भी बादल जमकर बरसे, पानी सड़कों पर जमा। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। मिलकर ये मुतालबा उठाएं कि अगर इस्लामी दुनिया ने अपने सफीर न बुलाए तो ये एहतजाज हर जुमे के रोज पूरे मुल्क में होता रहेगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्की एहतजाज। कराची में JUI का बड़ा मुजाहिरा। फजलुर रहमान ने खिताब में कहा, कुरान हमारी रेड लाइन है, मजीद ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और इस्लामी मुल्क स्वीडन से अपने सफीरों को वापस बुलाएं। मुसलमान अपने खून का नजराना देकर कुरान की हिफाजत करेंगे। अमरीका और यूरोप ने मुसलमानों को खत्म करने के मंसूबे बनाए, मगर नाकामी उनका मुकद्दर ठहरी। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। इराकी सिफारत खान के बाहर मलून शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। इराक दारकूमत बगदाद में वाक़े की शदीद मजम्मत। हजारों मजानी ग्रीन जोन में दाखिल। डेनमार्क के सिफारत खान के बाहर एहतजाज किया। तुर्किया, कतर और ईरान की डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। वाक़यात को रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने दुकानदारों और राहगीरों रक्शे वालों को लूट लिया। मुल्जिमान दुकान से नकदी और दूध के डब्बे भी ले गए। बहादुराबाद थाने के एहलकार का कारसाज के करीब डाकुओं से मुकाबला। 2 डाकुओं को वारदात के बाद फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। लोधना सिटी पुलिस के हाथों भिखारी खातून के खिलाफ ज्यादती के 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमों नवीद, सैफल और बिलाल ने 2 नामालूम साथियों के साथ खातून के अगवा किया था। पुलिस का कहना था खातून का मेडिकल कराया गया, सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवाए जा रहे हैं। मुलजिम और खातून की दोस्ती थी। ज्यादती में मुलविस मुलजमान कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे।
लाड़काना में 15 खतरनाक कैदी जेल की छत तोड़कर फरार। मफरूर मंशियात फरोश, चोरी और कत्ल केसेस के कैदी शामिल हैं। एसएसपी ने ड्यूटी पर मामूल एएसआई समेत 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल एहलकारों और दीगर अमले पर गफलत और नाअहली का मुकदमा दर्ज करने के अहकामात। वाक़े की तफ्तीश करके एहलकारों और अमले के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। क्या इनकी भी कोई फ्लाइट है? कराची एयरपोर्ट पर कुत्ते और चूहे भी पहुंच गए। अरावल लाउंज के सामने कुत्ते की चहलकदमी और आराम लाउंज में फ्लाइट की दीवार पर मोटा ताजा चूहा दिखाई दिया। लिफ्ट एरिया में तारें कुतरना भी शुरू कर दी। एयरपोर्ट इंतजामिया की नाअहली, मुसाफिर परेशान। भारतीय लड़की पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में दीरबाला पहुंच गई। भारतीय लड़की की पाकिस्तानी लड़के नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई। 35 साला अंजू भारती शहर दिल्ली की रिहायशी है। वो होंडा कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर फाइज है। दीरबाला के नसरुल्लाह का कहना है वो दोनों जल्द मंगनी और फिर शादी कर लेंगे। क्या ये है तहजीब याफ्ता मुआशरा? लंदन में मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ एहतजाज। मरीज बच्चे को रास्ता नहीं दिया गया। मां ने पहले मिन्नत समाजत फिर बरहमी जाहिर की। रास्ता देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने बच्चे के लिए फिर भी रास्ता नहीं छोड़ा। पाकपतन में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 781वें उसकी तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत।